तो भाई एक शख्स जिसने कि गांव की भोली भाली जो महिलाएं हैं उनका दौरा आवे है और उनका घर चाह पानी पीवे है और मीठी मीठी बात मारे है। और तुम देख सको हो ये गांव की वो भोली भाली महिलाएं हैं भाई जिनकी उस शख्स ने न्यू समझ लो कि जिंदगी खराब कर दी। क्यों कर दी? थोड़ा सा कैमरामैन विक्की थोड़ा पाछे ले भाई। और ये तो एक नमूना है उस शख्स ने जो नहीं इसी और बेरानी कितनी जो महिलाएं हैं उनकी जिंदगी खराब क्यों कर दी। फिलहाल गुलकनी गांव तक ये लाइव तस्वीर तो हम देखने लग रहे हो। ये फिलहाल जो है ये महिलाएं इतनी परेशान है, इतनी ज्यादा परेशान है, अगर इनकी हिम्मत नहीं बन पा रही अगर घर क्या थी के जवाब देवें। बहुत हालात खस्ता हैं। और एक ऐसा बनारसी ठग, एक ऐसा बनारसी ठग जिसने कि इन सारी की सारी गांव की जो महिलाएं थी इनकी जो जिंदगी भर की जमा पूंजी थी सारी की सारी जमा पूंजी जो है वो लूट ली। तो सारे भाइयों ने राम राम भाई, मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू और फिलहाल गुलकनी गांव तक लाइव जुड़ रहा हूं तार गेल। बहुत ही खास खबर है यार, सावधान होने की है, सजग होने की है, क्योंकि जिस बनारसी ठग ने इन महिलाओं की पूरी जो जमा पूंजी है उसको लूटा, जिस अंदाज में लूटा है। ये देखो इनके हाथ में ये जो कागज हम देखने लग रहे हो, किसी का हाथ में चेक पकड़ा दिया, किसी का हाथ में सरकारी कागज पकड़ा दिया, बरोटे थमा दिए। ये देखो भाई 50-50 हजार के चेक इनका हाथ में है। पूरी कहानी जहां तक सुननी जरूरी है क्योंकि गांव की जो भोली भाली महिलाएं हैं वह नहीं सोचा है भाई कि मैं आदमी का गले कंधा तक कंधा मिला के सहारा लाया जावे, क्योंकि भाई आदमी बेचारा परेशान हुआ है, सारा दिन बाहर दिहाड़ी मजदूरी करके खेत क्यार का करके थक के चूर हो जे हो। तो जो घर की महिला है वह नहीं सोचा भाई बेचारा आदमी के करे, तो उसका सहारा लाने खातर एक महिला जो है वो चार दीवारी तक बाहर आकर नहीं सोचा है अगर भाई आदमी तक कंधा तक कंधा मिलाकर उसकी मदद करी जावे। हाँ जी यही बात है जी। थोड़ा ये तो बताऊं यू हटा लो क्योंकि घूंघट हटाना जहां तक जरूरी है। यू इस घूंघट का फायदा उठाकर वो बनारसी ठग जो है वो सारे के चेपी ला गया। तो किस तरह का पूरा मामला बताओ जी, यू किस तरह तो हम इसका चपेटे में आए। और यह केवल एक गुलकनी गांव की बात को नहीं भाई, क्योंकि फिलहाल हमारे तो जो जानकारी लिकड़ कांड लग रही है और भी बहुत से हरियाणा के ऐसे गांव हैं जिस गांव में यू शख्स इसी तरह से बनारसी ठग बनकर जाओ। उसकी फोटो और दिखा दो, वो फोटो दिखानी ज्यादा जरूरी है ताकि सावधान हो जाए। और भाई यू बनारसी ठग जित भी यू सुनता हो या वीडियो घूम फिर कर पहुंचेगी उस तक। और भाई जैसे लग गया है कि भाई हम झूठ बोल रहे हैं या फिर ये जो गांव की महिलाएं ये झूठा आरोप लावे हैं, तो भाई यू जो बनारसी ठग है यू अपना पक्ष रख सका है हमारे श्यामी और यू बता सका है अगर भाई पूरा मामला क्या है, सच्चाई क्या है, इनके आरोपों में कितना दम है। ये देखो भाई गौर से देखो इस शख्स को। उन्होंने आग्रह नहीं बोला गौर से देखिए इस शख्स को, तो ये कितना बड़ा बनारसी ठग है। हाँ जी सोनिया जी बताओ किस तरह का क्या मामला बना आपका? सबसे पहले जी शिव कुमार और मंजीत हमारे गांव में आई, बोले कि 1100 रुपए में कॉपी बनती है और 300 रुपए में रसोई मिलती है। अच्छा। हमने सबसे पहले है ना पहले तो ये बोला कि भाई नहीं, फिर बोले कि नहीं ये संस्थान रजिस्ट्रेड है सेक्शन 8 से और बनवा लो। हमने विश्वास देखो सोनिया जी एक बार मोद दिखाइयो कागज। फर्जीवाड़ा इतना बारीकी तक कराया गया है कि अच्छों के पसीने छूट जाए, यानी वो जो सरकारी कागज दो। ये देखो इनका भ्रांति क्यों हुई। देखो हालांकि जो गांव की महिलाएं हैं थोड़ी सी कम पढ़ी लिखी हुई हैं, लेकिन ये एक महिला बताने लग रही थी। आप बताओ तो मेरे ख्याल से क्या देखा आपने जिसके कारण जासम आए? हमने ये देखा जी जो इसमें ये लिखा हुआ है यहाँ पे रजिस्टर्ड बाय ऑफ गवर्नमेंट इंडिया, तो हमने इसके तहत इसमें मतलब शामिल होने का वो फैसला किया है कि सरकारी बहुत बड़ा ठगी का जंजाल है। यू इस ढंग तक कागज तैयार करे गए हैं। संस्था का जो नाम है वो SKPWH धरा गया है। बोले SKPWH का यह नारा बेरोजगारी मुक्त हो भारत हमारा। और ये जुमले जो है ना जुमले, कैमरामैन विक्की तने मोर दिखी। ये देखो भाई किस तरह से स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत और स्किल इंडिया। उनका आग्रह नहीं बोले स्किल पे जाओ शकल पे मत जाओ, कौशल भारत कुशल भारत, यानी कि बड़े बड़े नारे इस कागज के ऊपर ला रखे हैं। शिक्षा, रोजगार, व्यापार, स्वास्थ्य, सहायता। तो बहुत बड़ा फ्रॉड
कितने लगभग आपके गांव की अगर मैं बात करूं सोनिया जी, कितने का फर्जीवाड़ा आई? ये कॉपी तो जी 100 से ऊपर बन रही है। 100 तो ऊपर है, और एक घर में तो शुरू में तो 1100 रुपए बटले करे हैं। 1400 1400। जी। अच्छा, उसके बाद फिर उसके बाद जैसे हमने कॉपी बनवा ली, वो आया 2 महीने बाद, हमें रसोई का सामान दे के गया। अच्छा, फिर वो एक जैसे लेडीज को बोला कि तुम है ना घर की आईडी लगवा लो, 90 दिन के अंदर तुम्हारे घर बना दिए जाओगे। तो फिर मेरे को भी बताया गया, मैं बोली अगर मेरा घर टूटने न हो रहा है, तो मैं बोली कि हमारा घर, मैं भाई मैंने पूरा घर तो बनाना नहीं है, मैंने रिपेयरिंग करवानी है, बाकी मैंने मेरे किडनी का ऑपरेशन करवाना है। बोला कि तू मैं ना तेरे को मैं 3 लाख रुपए दूंगा, हाँ तू उसमें से घर रिपेयरिंग करवा लेना, बाकी का ऑपरेशन करवा लेना। मैं बोली ठीक है। तो वो एक ही दिन में जैसे मंजीत और शिव कुमार दोनों मेरे घर से 61,000 रुपए लेके गए और बोले 90 दिन के अंदर दे देंगे। फिर बोले 15 दिन बाद फिर आए, बोले क्या ना हम कर रहे हैं और तुम्हें मिल जाएंगे पैसे। मैं बोली ठीक है भाई दे देना, क्यों मैं उसको भाई बोलने लगी थी। तो मैं बोली ठीक है दे देना। ऐसे करते 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 उसने लास्ट जैसे कभी 10 दिन, कभी 15 दिन, कभी 10 दिन, कभी 15 दिन, ऐसे टाइम निकालता गया। अब लास्ट उसने जनवरी की 5 तारीख दी थी हमें, तो 5 तारीख को उसने हमें कोई पैसे नहीं दिए। बोला कि मैं सबको दूंगा, तेरे को नहीं दूंगा एक, क्योंकि कोई नहीं बोलती, एक तू बोला पैसों के लिए वही पैसे दे दे हमारे। मैंने बोल दिया, फिर मैं बोली कि मैं कंप्लेंट करूंगी। बोला कर दे कंप्लेंट। फिर मैंने जी कंप्लेंट की, मैं गई 12 तारीख को कंप्लेंट करने एसपी ऑफिस में। मैंने कंप्लेंट दी, मेरी वहां से बोल दिया गया स्लिप काट के जाओ घर पे तुम्हारे पास फोन आएगा। हमारे पास कोई फोन नहीं आया। फिर हम फिर गए 19 तारीख को। 19 तारीख को जाने के बाद हमें पता लगा कि हमारी कंप्लेंट 15 तारीख को टेंडरी मोड पे आ गई। तो फिर वो बोला, फोन करा शिव कुमार के पास, तो शिव कुमार बोला कि मैं कल आ जाऊंगा 11 बजे तक। इसका नंबर है आपके पास? शिव कुमार का? हाँ जी है। थोड़ी देर पहले आपने नंबर दिया। हाँ शिव कुमार। एक बार भाई ये जो बनारसी ठग है, ये आपकी बात आप याद रखिए कौन से पॉइंट पे हो। एक बार जो ये बनारसी ठग है, इसका दौरा हम सीधा फोन मिलाएंगे, दिखाएं इसकी किस तरह की प्रतिक्रिया रहा है। और गांव की कोई भी महिला, कोई ऐसा घर इसने छोड़ा को नहीं बनारसी ठग ने, जिसका नाम शिव कुमार है। भाई कौन से गांव का बताया करता अपना? समैण का। समैण गांव का शिव कुमार। अगर ये सच्चा है तो अपनी बात रखे संसार क्रांति के कैमरे के आगे। कोई ताई नहीं बख्शी, कोई 2,500 जा रहे हैं हमारे तो 2,500 ठीक है, तो बता दो, कापियां के 2,500 हैं। सही बात है। और सही दिए थे वो भी नहीं आए। और 2,500 2 कापियां के हैं 11 एक बता ताई, एक एक पीसा क्यों कर जोड़ा जावे है? बड़का का जमा पेट मोस का जिब जोड़ा जावे। तुम्हारो वो है न्यू गरीब आदमी है की सोचते थे नहीं रखी बटे हुआ न बहादुरगढ़ तय, बहादुरगढ़ और एक 2 बयानी तय। ये देख सको भाई, ये देखो खुद कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। एक एक पीसा जोड़ जोड़ के उस बनारसी ठगी झोली में गिर दे रहे। रखी हमारा बटे हुआ न। हाँ कैमरामैन देखिए, इतना आंखें में आंसू देखिए भाई। 61,000 की और 16,000 की से नला रखी है वाह की है, और 5,000 की मन नला रखी। नु बोलिया बेड आ जाएगा जी। हाँ ना वो बेड आया मई की 12 तारीख न। अच्छा, किसे तो डबल बेड का झांसा दिया गया है, किसे तो सिलाई मशीन का। सब क्या का दिया है कति। सावधान, जितने भी फिलहाल दर्शक जुड़ रहे हैं, इस वीडियो ने जहाँ तक शेयर कर दो ताकि और गांव की कोई ताई ठगी में नहीं आवे। 2 कापी है लियाऊं। काम तो कौन आई है? अच्छा काम आई को नहीं जी बता बोलिए, देखो ताई ने सोचा है भाई कितने धर्मुए दुआ दे हैं। 2,500 है मेरे तो। गाई के जी मेरे 16,000 लिया ना क्या बोला तेरे डबल बेड अलमारी दे दूंगी। फिर रुक जा। देखो भाई, हर महिला जो है भरी पड़ी है, ना ताई चुप होने का नाम ले रही है ना और है। और ये देखो भाई, विडो महिला, एक विधवा महिला। ना 2 सॉरी जी, मेरा नाम मानुष है। मैंने बेटी आपके? हाँ जी। और कितनी आपका कितना? 16,000 थी मैंने। नूर अलमारी डबल बेड दवा दूंगी। कैमरामैन को दिखा दे इनकी शक्ल। ये देखो बिचारी खुद है, इबलक तो बालक है, इबलक तो बिचारी खुद है बालक है। और 2 बेटियां की माँ कित धक्के खाओगी रे, या कमाई उसके कित कम आओगी। इसका सरपा आदमी भी कोई नहीं, और भाई गरीब या और घर भी कोई नहीं इसका तो। बाहर हुई पड़ी। अच्छा, और गोरे में देखो एक एक महिला तो तुम देखो, ये देखो ये ताई देखो भाई। हाँ हेलो, हाँ जी राजू, बिल्कुल राजू भाई लाइव जुड़ रहा है, तो भाई एक बार अपना कमेंट बॉक्स में नंबर डाल दे।
जो कि इस बनारसी ठग के बारे में बताना चाहो कि मैं कौन बोले भाई? हाँ अर्दीप भाई, मैं थोड़ी देर में करूँगा, एक बार एक लाइव प्रोग्राम पे हूँ। ठीक, तो भाई विकी वो उसका नंबर आंदे, इस पर तो फोन मिला भाई, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी होने लग गई भाई। इस हाँ क्या करें, ये क्या करें, हमने तो इनका दे दिया, ये उन्होंने दिया ही, बताइए क्या करें। हमने सारे पैसे आगे जमा कर रखे हैं। आपका क्या नाम है? सीमा सीमा। सीमा जी आपका कितना का चांस वाला गया? 61,000 की। ये देखो भाई, ये गादर चिट्ठे थमा रखे हैं, ये कच्चे कागज, यानी कि उस आदमी के कच्चे चिट्ठे जो हैं वो फिलहाल इन कच्चे कागजा में। लो जी, राजू नगूरा से, राजू तो राजू जुड़ गया जी, एक मिनट। हाँ राजू भाई, राम राम भाई। राजू फिलहाल गुलकड़ी गांव तक लाइव जुड़ रहा हूँ। अच्छा, अपनी फर्नीचर की दुकान है राजू भाई? हाँ भाई, वो है ठग 12 का ठग है, इनके के काम है। हमारा पूरा नगूरा में मेरी भी दुकान है फर्नीचर की है, क्या क्या करते हैं, गरीब छोरिया ने ब्याह का सामान देवांगे। अच्छा, तो किसी एक लोहार था, मतलब जीवनपुर गांव अपना गुआंड है। अच्छा, तो उस गुआंड वाला या छोरी का सामान दे दिया इनकी कुकर के, उसकी इसमें ला रहे थे शादी में। हाँ, उसका नाम तो मेरा था टैक दवा दिया 45,000 रुपया का। अच्छा, आके कल ना तेरा पीछे मिल जाएंगे, और तो आज टैक दे दे दुकान वाला ने, और वो सामान मेरे पास 45,000 रुपया का दवा दिया गांव में। अच्छा, कोई किसी गरीब छोड़ के उस पर ले गई 21-22,000 रुपये सामान मेरे पे दुआ दिया। अच्छा, 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 वो फंसा दिया गरीब लोहार। अच्छा, ये तेरे भी पीछे उलझ गए बीच में? पीछे मेरे उस गरीब उस लोहार ने टोकू तो बेचारा के छोटे छोटे बालक रोंदे पाए। ये देखो भाई, ये देखो, ये तो बनारसी ठग तो चुकुरता है। देखो ये फिलहाल नगूरत है, राजू भाई हमारे के लाइव जुड़ रहा है, जो बताने लग रहा है कि ये जो बनारसी ठग है हो सके यू नाम बदल बदल के भी कि मैं कांड करता हूँ, इस बात की भी तसल्ली को नहीं। नाम यहाँ फंडरेशन जी चलो दुआया उस लोहार का, छोटे छोटे बच्चे बेचारा के। चलो राजू भाई इस वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, उस बनारसी ठग की फोटो भी इस वीडियो में दिखा रखी है, ताकि आगे कितने और घर को बर्बाद ना कर सको। इससे पहला नगूरा में भी होली इसके काम है। ओ तरह बलाओ जी, कितने मार रहा, किसी के कितने मार रहा है। अच्छा, तो बाद में पता लगा, मैंने कई बार जिंद की बेटी है जी। हाँ, नगूरा की तो बहू है, और जिंद की बेटी है जी। वाह, सनिया का वह कापी खोलन आई थी हमारे गांव में शुरू में। अच्छा, अच्छा, हाँ ठीक है राजू भाई। शुरू में तो उन्हें 1,000 की बनाई, फिर अगली गेड़ा 11,000 की, 14,000 इधर आओ आप, पुराने से आओ। हाँ ये बताओ। हाँ, पहला तो ये गांव में आई थी, कापी बनाएगी मारी, हमने बनवाई 4-5 जनिया ने 1 साल पलम, फिर 1 साल पाछा जी, फिर पूरे गांव में होगी जी वे। हाँ जी, फिर उन्हें 1100 बना दिए कापी के। शुरू में तो 1000 की खोली थी, 1 साल लग मारता कोई कुछ काम नहीं दिया। आप आगे जी, क्या नाम आपका? सरोज जी, मेरा नाम सरोज। मेरा के 61,000 की आईडी उसका ब्याह का सामान दिया कर दे। अभी पूरा शादी का हो जाएगा, इसकी मिठाई का भी हो जाएगा, पूरा फर्नीचर का सामान का हो जाएंगे। 61,000 रुपये ले जाए फिर बैठ जाते, कुछ नहीं करे। ये जलासा में आ गए थे भाई, हम तो गरीब परिवारों की महिला है, इस वजह तो हम वो आए हैं। तो जितने भी दर्शक लाइव जुड़ रहे हैं उन सारे थी मैं कहना चाहूंगा, इस बनारसी ठग का जो कच्चा चिट्ठा है वो हमने खोलना शुरू कर दिया है। फोटो एक बार और दिखा दो जी। और ये देखो भाई, इस डाल की सरकारी कॉपी, वो फोटो दिखाओ मोबाइल में उसकी बनारसी ठग की, बिल्कुल। और ये देखो भाई, ये कच्चा चिट्ठा, इसमें क्या लिख रखा है, एक ये देखो ये फोटो है, और यू क्या लिखा है देखो, यू लिखा बोले, मैं शिव कुमार पुत्र श्री बलवंत निवासी गांव समान तहसील टोहाना जिला फतेहाबाद का स्थायी निवासी हूँ। मेरा आधार कार्ड ये है, मैं आज दिनांक 25/5/2023 समय 11:06 सुबह सोनिया वाइफ ऑफ सुभाष गांव गुलकणी तहसील जिला जींद से 61,000 रुपये ऐंठ कर ले जा रहा ना, ऐंठ कर इसमत को लेकर क्या ऐंठे का ले गया, 61,000 रुपये ले जा रहा हूं। संस्था द्वारा चलाया गया अभियान में आज इनकी आईडी लगा रहा हूं। अगर भविष्य में इनके साथ धोखाधड़ी या फ्रॉड होता है तो इसका जिम्मेदार मैं खुद होऊंगा। इनको सुविधा 90 दिन में दी जाएगी, जिसके लिए हम दोनों पूरी तरह से सहमत हैं, और मैं यह बयान अपनी इच्छा अनुसार और पूरी ओसोवास में दे रहा हूं। ये देखो भाई,
ये बनारसी ठग ने ये कच्चे चिट्ठे जो है ये इन तो पकड़ा दिए हैं जो इन मंजीत भी है जी, नगौरा की मंजीत है, साथ में दोनों साथ में काम करया कर दिए फोटो है के जी, दिखाए जाओ ना फोटो आने तो क्या दिक्कत है। चाहे तो शाम में आ जाओ भाई, सीधी सी बात है। चाहे तो शाम में आओ, नहीं तो फोटो तो वायरल होंगी भाई। क्यों ताई कापिया के पीछे भी दो और तुमसे ये सजा रही है भी दो। तो जेल में गिरने चाहिए तो हाँ गरवाओ भाई, वैसे काम गेले हैं गरवान में, गेले हैं गरवान में, गरवाओ गांव में ठग का ले गए। ये तो भाई से बनारसी ठग है, न्यू का रहे हैं बोले याना शाना छोड़ छिंदा बड्डा छोटा बूढ़ा झड़ा पड़ोसी मित्र प्यारा, इन्हें कोई को नहीं बख्शा। तो ये हालात है भाई। फिर कहूंगा ये कापी जिसपे की सरकारी सिंबल यानी कि जो सरकारी जो योजनाएं हैं उनके सिंबल स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और भाई कौशल भारत कुशल भारत, इस तरह के जो नारे हैं और सरकारी लोगो इस्तेमाल इसके ऊपर कर रखे हैं। अच्छा ये देखो भाई, ये देखो जला गिरना छापन, ये कौन है? मंजीत है जी, नगूरे की। और इसके हस्बैंड का नाम विजय है। अच्छा रुपया की और रुपये लेने आएगी। तो भाई यह वीडियो ज्यादा वायरल करनी जरूरी है ताकि हमारी गांव की बहू बेटी, हमारी कोई बहन इस तरह से ठगी की शिकार ना होए। कोई गांव की अपनी ताई जो एक एक मतलब पीसा जोड़ के बालका का पेट मोस मोस के एक एक पीसा जोड़ा है और फिर इस तरह से ये बनारसी ठग गांव में आवे हैं। और किस तरह से ये देखो भाई, ये देखो ये पीछे गिनन लग रहा, ये देखो वो बैठा वो बैठा वो देखो गिनन लग रहा। ये देखो भाई लेके गिनकर चाल पड़ा उठ के, ये देखो भाई गिनकर अपना उठ के चाल पड़ा। तो फिलहाल हमारा जो गुप्त सूत्र दौड़ा उन्हें बतावा है अगर भाई जो पुलिस के पास जब यहाँ गए तो पुलिस ने भी नहीं की शायद ली, ये और भी गलत बात है। ये और पुलिस के पास आप गए शिकायत लेकर? फिर जी 19 तारीख को मैं गई, फिर मैम बोले जी आपने बताना तो था, हम कंप्लेंट करके जा रहे हैं, हम कब के वेट करने लग रहे और हमने ये सुना कि वो बाहर जाएगा, उसने वीजा बनवा लिया। अच्छा। तो है ना, फिर वो बोला कि उसका नंबर गलत था, हमने फोन को नहीं करा। हमने नंबर सही दिया, उसने फोन करा, वो बोला 11 बजे आऊं मैं कल। मैंने अगले दिन बल्कि बाहर जाना था, मैं गई नहीं। अच्छा जी। तो फिर उसके बाद हम फिर गए, उस दिन वेट करा हमने पूरा दिन, शाम तक मैं चलो शाम तक तो उसी की है, शाम तक वेट करा। अगले दिन हम फिर गए, हम गए थे जी 4 महिलाएं। अच्छा। फिर वो उसने फिर फोन करा उसके पास, ये दोनों के पास करा, मंजीत के पास। उसके बाद मंजीत बोली कि मैं तो लगवा के को नहीं लेके जा रही और शिव कुमार लेके जा रहा है और जब बुलाओ तो आ जाऊंगी मैं। तो फिर उसने शिव कुमार के पास फोन करा, शिव कुमार बोला कि मैं इनके ऊपर कंप्लेंट करूंगा। चलो फिलहाल जो है बनारसी ठग का दौरा हम भी फोन मिलाने लग रहे हैं। हमने तो नंबर 20 का न्यू फीड कर लिया, शिव कुमार बनारसी ठग, लेकिन फिलहाल फोन नहीं ठहरे भाई। बैल जाओ है बिरानी कापी बनवाने वाली आता नहीं बोलिया 200 रुपये, एक कापी के लिया तारे 200 रुपये और मैं कापी खलवाई दूंगा। और जो आईडी लुआ उसके 2000 रुपये जी। और गाँव में कोथड़ी भी दी है उन्हें जी, जिसका भाई ना है। देख लो भाई कितना इमोशनल ठग, भाई बन के और बाण तो यू तोहफा, शर्म की बात है। अरे भाई तो बाण का घर बसा रहे है, ये तो घर उजाड़न के काम कर दिया उसने भाई बन के जी। अरे स्कूटी भी दे गया है जी इसने, बता दीजिए मैंने। हाँ 11,000 रुपये बरुआ। अच्छा और सोनिया जी आपने क्या लगे और भी कई गांव चपेट में इसके? हाँ बहुत है जी, सिरसा खेड़ी है, सोनीपत है और ये पुंडरी है और बहादुरगढ़ है, इसका खुद का जमाई है, बहुत गाँव है। फिलहाल भाई यह ठगी की पड़ताल हमने करनी ज्यादा जरूरी समझी ताकि गांव की न केवल महिलाएं बल्कि गांव का हर मानस सावधान हो जाओ, क्योंकि कई डाल की ठगी चल रही है। एक बार मैं बता दूं मेरी जानकारी में जो कुछ ठगी आ रही है भाई, कोई तो कहोगा पेंसिल बनाने की फैक्ट्री ला लो हम मशीन दे देंगे, कोई न कहोगा बोले अड़त हम पीछे लाओ तारे डबल हो जाएंगे। यानी कि कई डाल की जो ठगी है, किसी भी डाल की ठगी के शिकार ना हो भाई, सावधान रहो, सजग रहो, अलर्ट रहो। वीडियो ने ज्यादा शेयर कर दो ताकि और कोई मानस जो है अपना ठगी में ना हो, परिवार का कोई भी मेंबर गांव गुआंढ का वही डाल की ठगी का शिकार ना हो। और पुलिस प्रशासन तो अपील है कि इस मामले में कठोर कार्रवाई करी जावे, क्योंकि सरकारी जो चिन्ह है उनका प्रयोग इस कापी में कर रखा है।
यू बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा अपराध है कि सरकारी जो सिंबल हैं उनका प्रयोग करके गांव की जो भोली भाली जो महिलाएं हैं उनको टारगेट पे लेना और उनको ठगी का शिकार बनाना बहुत बड़ी धोखाधड़ी है। कर दो भाई शेयर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू, कर दो भाई शेयर।